दोस्तों लीगल होम का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों में केवल कंप्लेन दर्ज करने मात्र से कंप्लेनेंट को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि 143 के तहत उसे इंटरिम कंपेंसेशन मिले बतौर अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरिम कंपेंसेशन देने की पावर मैंडेटरी नहीं है अपितु डिस्क्रिशनरी है। वहां पर शब्द लिखा गया है में। इसका मतलब कोर्ट के पास पूरा अधिकार है केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद यह तय करने का कि किस मामले में इंटरिम कंपेंसेशन देना है और किस में नहीं। अर्थात अब आप इसे एज अ राइट क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब आपको कंप्लेन दर्ज करने के बाद अपने केस को मजबूती से साबित भी करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि आपको इंटरिम कंपेंसेशन प्राप्त हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हमने उस में शब्द को शाल इंटरप्रेट कर लिया है तो इसका मतलब हर मामले में कंप्लेनेंट शिकायत करते ही 20% राशि का हकदार हो जाएगा। यह कभी भी लेजिस्लेचर ने नहीं चाहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में ब्रॉड पैरामीटर्स भी दिए। पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि 143A को देखने के पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि केस के मेरिट्स क्या है, कंप्लेनेंट्स की कहानी कितनी मजबूत है, एक्यूज का डिफेंस कितना मजबूत है। दूसरा, फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द एक्यूज कैन बी कंसीडर्ड, मतलब उस एक्यूज की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है इसे भी आपको देखना पड़ेगा। एडिशनली आपको सक्सेसफुली अपना केस प्राइमा फेसिया एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंस के पास प्लॉसिबल एविडेंसेस है, उसका डिफेंस, उसके एविडेंस विश्वसनीय है, तो कोर्ट इस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करेगा और इंटरिम कंपेंसेशन को रिफ्यूज भी कर सकता है। कोर्ट इसके बाद उस अमाउंट को भी तय करेगा कि वो 20% होगा या 20% से कम होगा, क्योंकि अधिकतम राशि 20% 143A के तहत हो सकती है। इसका मतलब 20% या उससे कम किसी भी अमाउंट को कोर्ट ऑर्डर कर सकता है और इसके लिए कोर्ट को बहुत सारे फैक्टर्स देखना होंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पैरामीटर्स जो हमने दिए हैं यह एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका मतलब कोर्ट चाहे तो अन्य फैक्टर्स को देखते हुए अपने केस में निर्णय दे सकता है कि इंटरिम कंपेंसेशन देना है या नहीं देना है। तो दोस्तों 143A जिसकी कहानी अब तक यह चल रही थी कि एज अ राइट कंप्लेनेंट समझता था और वो क्लेम करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है, बतौर डायरेक्शन है, केवल वो सेक्शन मैंडेटरी नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।